अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बहन भी खैरियत से होंगे। नए व्लॉग में खुश आमदीद। ये देखिए जी, हम आ गए थे आज ज़मीनों पे। मैंने सोचा भाइयों को दिखाया चलते हैं कि हमारी हार्वेस्टिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है। पहले तो ये भाइयों को दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से ये देखिए जी चावल उतर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मैनुअली उतार रहे हैं क्योंकि थोड़ी ज़मीन पर लगे हुए थे। तो अल्लाह खैर करे, इसकी भी उस भाइयों के साथ शेयर करेंगे। जो ये आपको अब चावल नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा बाद में बिजाई की हुई थी इसको ज़रा कुछ दिनों बाद उतारेंगे। तो मज़ीद अब आगे जाके भाइयों को मकई वगैरह भी दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, फिर फाइनली हम आ गए थे मकई वाली फील्ड में, जहाँ पे मकई उगाई हुई थी। माशाल्लाह से छलियों का साइज़ भी बड़ा अच्छा जा रहा है जी। बाकी मज़ीद आपको वहाँ पे रुक के भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, ज़रा स्लो करके मैंने सोचा भाइयों को दिखाएं। माशाल्लाह से ये देखिए जी, एक एक टाटे पे 3-3 4-4 छलियाँ लगी हुई हैं माशाल्लाह। मज़ीद भाइयों को वहाँ जाके दिखाते हैं जी कैसे चॉपिंग हो रही है, और जो जिस मशीन से हम चॉपिंग करवाते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, हर चीज़ इन डिटेल भाइयों से शेयर करते हैं। ये देखिए जी, फाइनली फिर मैं आ गया था इधर, और ये फिर मैं अब चढ़ गया था जी मशीन के ऊपर। मैं सोचा भाइयों को ज़रा यहाँ से व्यू दिखाया जाए। ये देखिए जी, ज़रा मशीन वगैरह भी मैंने कहा भाइयों को ज़रा दिखा दें, इससे हम जॉब करते हैं। ये देखिए जी, फिर हम मशीन में बैठ गए थे, तो हमने कहा ज़रा देखें कि किस तरह चॉप होती है और भाइयों को भी दिखाएं। तो अभी ये मशीन को स्टार्ट करेंगे, फिर फर्दर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे प्रॉपर चॉप करेगी और कितना साइज़ इसका चॉप करेगी, और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम छोटी मशीन से करते होते थे, उससे ज़रा हमारे काफ़ी दिन लग जाते होते थे। तो ये तकरीबन तीसरा साल है, तो ये हम अब ये रेंट पे ये मशीन मंगवा लेते हैं, और ये आके फिर यहाँ पे हमारी फील्ड में ही सारा की सारी चॉपिंग कर देती है साइलेज की। और साथ साथ आप डंपर देख रहे हैं, अभी ये छोटा डंपर लगाया, इसके बाद जो बड़े डंपर आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, फिर वो इसके बाद वो भरेंगे हम। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से चॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए इस तरह ये साथ साथ चलती जाएगी, और ये इसके अंदर ये समझ लें इतना बारीक चॉप करेगी कि जो इसके अंदर जो छली है, उसका जो एक दाना है, उसके भी आप समझ लें 60 टुकड़े होंगे, तो फिर समझ लें आपकी साइलेज की चॉपिंग फिट हो रही है। तो हमेशा कोशिश करें, जितने भी फार्मर्स आते हैं, जिस टाइम आप साइलेज बनवा रहे होते हैं, तो कोशिश करें जो आपका चॉप साइज़ है साइलेज का वो बिल्कुल बारीक हो, क्योंकि जितना आपका चॉप साइज़ बारीक होगा उतना ही जो आपका साइलेज है आगे जितना साल आपने उसको रखना होगा, साल रखें, 1.5 साल रखें, 2 साल रखें, बेशक 5 महीने रखें, वो ख़राब बिल्कुल नहीं होता, फंगस नहीं आती उस पर, क्योंकि उसमें एयर नहीं रहती, क्योंकि उसकी प्रेसिंग अच्छी हो जाती है। फिर ज़रा हम नीचे उतर गए, तो ये देखिए जी, अब ये साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है, डंपर साथ साथ चल रहा होता है, और साथ साथ ये चॉप करके इसको भरता जाता है। फिर ये डंपर भर के फॉर्म पे ले जाते हैं। फिर मज़ीद जैसे आपने कल के व्लॉग में भी देखा होगा, फॉर्म पे हम किस तरह बंकर्स वहाँ बनाए हुए हैं और कैसे खाली करते हैं, मज़ीद आपको आगे चल के व्लॉग में भी दिखाएंगे। और उसके बाद कैसे प्रेसिंग करते हैं, क्या क्या रोल होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सब कुछ आपको भाइयों को इन डिटेल शेयर करेंगे। अब ये देखिए जी, ये ट्राली भर रहे हैं, तकरीबन माशाल्लाह से भरने वाली है। और उसके बाद ये साइड पे जो आपको डंपर नज़र आ रहा है, ये भी हमारे अपने 2 डंपर हैं। ये साथ साथ ये भर के, इससे कि इस डंपर के अंदर ज़रा माल ज़्यादा आ जाता है, 600-700 मन ये डंपर एक दफ़ा में कैरी कर लेता है एक चक्कर में। तो फिर इसको ये कि हम फॉर्म ज़रा थोड़ा सा हमारी इस ज़मीनों से दूर है, तो फिर यहाँ से ईज़िली वहाँ जाके डंप कर लेते हैं हम। तो फिर मज़ीद आगे भी आपको दिखाते हैं, व्लॉग एंड तक देखते रहें। ये भी इस साइड से इसने चॉप कर ली है, ये अब ज़रा दूसरी साइड पे ले जाएगा, वो वहाँ वाली मकई को चॉप करेंगे। साथ साथ मज़ीद आपको आगे फर्दर दिखाते हैं। ये देखिए जी, फिर इस साइड पे आके ये ज़रा ज़मीन यहाँ से गीली थी, तो यहाँ पे ये ट्राली बंकर फंस गया था, इसको अब टो कर रहे हैं पीछे ट्रैक्टर के साथ। ये देखिए जी, जोर लगा रहा है ट्रैक्टर, आगे भी 85 लगाया हुआ है, इसके जो टो कर रहा है वो भी 85 है। तो अब ये देखें जी, कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं इसको निकाल के फिर फर्दर। ये देखिए जी, माशाल्लाह से फाइनली ये निकल चुका था, अब ये आगे की चॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरह अब ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे मशीन को भी और ये डंपर को भी, फिर आगे मज़ीद भाइयों को दिखाते हैं जी। व्लॉग एंड तक देखते रहें और आगे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो ये देखिए, अब इस साइड पे आ गए हैं, तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दूसरा डंपर छोटे वाला भर गया था, साथ हमने दूसरा बड़ा डंपर लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ से चले जाऊँगा फॉर्म पे, क्योंकि जो डंपर्स वगैरह है उसने वहाँ जाके बंकर में खाली करना। तो ये देखिए, दूसरा ट्रक भी यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है हमने। तो ये अब मैं निकल रहा था यहाँ से वापसी के लिए, तो जाके जो दूसरा डंपर है उसकी वहाँ पे जगह बनवाएं, उनकी आगे जाके प्रेसिंग करवाएं मेन। तो मज़ीद जाके आपको फॉर्म पे जाके दिखाते हैं जी कि फॉर्म पे क्या क्या काम हो रहा है। ये जी, फाइनली हम फॉर्म पे पहुंच चुके थे और ये डंपर भी पहुंच चुका है। मज़ीद आपको ये दिखाते हैं कि अभी इसको खाली करेंगे। तो ये देखिए जी, ये जैक ऊपर कर रहे हैं, इसको यहाँ पे खाली कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। जो पहले कल हमने यहाँ पे डंप किया हुआ था, उसकी प्रेसिंग बिल्कुल फिट किस्म की हुई है, ये आप देख सकते हैं। प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है,
जितनी आपकी प्रेसिंग हो जाएगी उतना ही आपका साइलेज सेफ रहेगा, हर चीज़ से, ख़राब होने से, फंगस लगने से, हर चीज़ से। तो कोशिश करें जितने भी फार्मर हज़रात हैं अपनी प्रेसिंग में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया करें। जब भी आप साइलेज बनवा रहे होते हैं तो कोशिश करें भारी से भारी चीज़ें उसके ऊपर चढ़वाएं। ट्रैक्टर भी है तो ट्रैक्टर के ऊपर वज़न रखवाएं। तो जितनी मैं जैसे आपको एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेसिंग का ही मेन रोल है जी आपके साइलेज के सेव करने में। तो इसलिए प्रेसिंग पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। तो ये देखिए जी, अब ये इसने बंकर ऊपर, ये डंपर सॉरी ऊपर कर लिया है। तो ये आगे से हमने इसको टो किया है। टो करने का ये मकसद है कि जो नीचे वाला शॉपर है, अगर जो पीछे वाला ट्रैक्टर है वो खुद जोर लगाता तो टायर घूमने की वजह से शॉपर साथ नीचे से फट जाना था, तो फिर ये फ़ायदा नहीं होना था शॉपर बिछाने का। तो इसलिए हमने ये साथ लगाया। ये ट्रैक्टर ही आप देख रहे हैं जैसे जैसे खाली हो रहा है ट्रैक्टर से आहिस्ता आहिस्ता उसको खींच रहे हैं पिछले वाले ट्रैक्टर को, ताकि वो उसका गियर नहीं लगाया हुआ, उसको बिल्कुल फ्री किया हुआ है। तो ये आप ये देख रहे हैं ताकि दूसरा शॉपर भी फट ना सके। और वो पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा कि डंपर खाली होता जा रहा है। ये देखिए जी कितना इजी वे है। पहले होता था कि हम यहाँ पे फॉर्म पे ही छोटी मशीन रखी हुई थी और तकरीबन हमारे 10 से 15 दिन लग जाते होते थे तकरीबन एक मुरब्बा समझ ले 25 एकड़ की मकई चॉप करके डंप करने में। तो अब माशाल्लाह से हम ये दूसरी मशीन से बनवा रहे हैं जब से, तब से काफ़ी फ़र्क आ चुका है और काफ़ी ये कि हमें टाइम नहीं लगता है और काफ़ी ज़्यादा हम डंप इजीली कर लेते हैं। ये देखिए जब इसने जैसे ही उतार गया था उसके बाद से इसने सफाई शुरू कर दी थी, राजू ने भी आगे से, और ये पीछे से इसने जैसे मैं आपको बता रहा था प्रेसिंग शुरू की हुई है। ये आप देख रहे हैं फ्रंट ब्लेड से। इसके बाद इसके ऊपर हम बकेट चढ़ाएंगे जो भारी वाला होता है। ये देखिए जी फिर हम आगे थे इस साइड पे, तो ज़रा वहाँ पे मशीन वगैरह फंस गई थी क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी गीली थी, यहाँ पे सुपर ट्रैक्टर भी फंस गया था। तो इरफान वगैरह ये सेट कर रहे हैं, इससे हम साइलेज वगैरह डालते हैं। मैंने कहा रेडियो को ज़रा फिट करो अपनी को, ज़रा पंचर वगैरह लगने वाला इसका, तो इरफान इसको सेट करेगा। मैं निकल आया था अपने फॉर्म से, ज़रा मुझे शहर के ज़रा छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा वो भी कर लें। इनोकुलेंट स्प्रे लेनी थी वो भी ले लें, वो जो स्प्रे इसके ऊपर करनी होती है उसको भी आपको फर्दर उसके प्रॉपर इन डिटेल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या क्या उस इनोकुलेंट के फ़ायदे होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होती है साइलेज के ऊपर, और हर फार्मर को क्यों चाहिए कि वो करे। हर चीज़ इन डिटेल में भैया को दिखाएंगे। और कुछ शॉपर वगैरह भी लेने वाला था वो भी ले लें। ऊपर पेनफ्लेक्स जो इसके बिछाते हैं वो भी मैं लड़कों को कह देता हूँ, वो पंप पर पहुँचा देगा। तो छोटे छोटे काम है वो कर लें क्योंकि वहाँ पे ज़रा गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जहाँ पे परसों ट्रैक्टर भी फंसा हुआ था। तो मज़ीद आगे दिखाते हैं जी। ये जी फिर अभी इस टाइम आई थी यहाँ पे फॉर्म पे एक डंपर, उसको नीचे उतारा इन्होंने फॉर्म पे। मैं भी फॉर्म पे मैं खुद भी पहुंचा था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे ज़मीनों पे ट्रैक्टर वगैरह फंसे हुए थे, ट्राले भी, क्योंकि ज़मीन गीली थी। तो अभी मुझे कॉल आई थी लड़के की कि यहाँ पे एक डंपर आ चुके हैं और एक और डंपर आ रहा है। तो फिर मैं फौरी फॉर्म पे आया, आके डंपर इन्होंने लड़कों ने उतारा हुआ था, ये मैं प्रेसिंग वगैरह करवा रहा था, ये आप देख रहे हैं। तो अब ये प्रेसिंग करेंगे, मजीद जो दूसरे डंपर आ रहे हैं वो भी इसके आगे इंशाल्लाह ताला इसी में उतारेंगे। तो फर्दर आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं। तो अब ये देखिए दूसरे ट्रैक्टर से साथ साथ इसको सेट कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, और ये डंपर भी आ चुका है। अब इसको भी खाली करेंगे। ये देखिए जी ये वाला डंपर हमने खाली कर लिया है। इंशाल्लाह ताला कल आपको व्लॉग में दिखाएंगे कि ये डंपर किस तरह खाली होता है। फिर इंशाल्लाह ताला कल भाइयों को मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।